मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको रामायण के ऐसे पात्र आज मैं आपको रामायण के एक स्त्री पात्र के बारे में बताता हूँ जो अपनी निर्भीकता के लिए और सतीत्व के लिए पहचानी जाती है। उसका नाम है सुलोचना। ये राक्षस राज रावण की पुत्र मेघनाद को ब्याही गई थी, शादी हुई थी। इसकी जन्म कथा आपको बताएं तो ये नागराज की पुत्री थी। इसमें भी इसकी जन्म के बारे में भी एक कथा है कि एक बार पार्वती जी भगवान शंकर को नाग पहना रही थी हाथ में, और वो नाग को हाथ में पहनाते पहनाते वो नाग इतना टाइट हो गया, जोर से कस गया कि उसकी आंख से आंसू आ गए। नाग की आंख से 2 आंसू आए, तो दोनों आंसुओं से एक एक पुत्री ने जन्म लिया। एक पुत्री का नाम रखा गया सुनैना, जो बाद में राजा जनक को शादी कर दी गई। उसका पालन पोषण पार्वती जी ने नर्मदा जी द्वारा कराया था, तो उसका विवाह राजा जनक के साथ कर दिया गया। दूसरी पुत्री थी, उसका लालन पालन नागों के बीच हुआ, तो उसका विवाह मेघनाद के साथ कर दिया गया। ये तो हुई इसकी जन्म की कथा। इसका विवाह कर दिया गया मेघनाद के साथ। अब इसकी निर्भीकता और सतीत्व की कथा आपको बताएं तो राम और रावण के बीच में जब युद्ध छिड़ा, तो मेघनाद ने रावण को समझाया कि नहीं, आप गलती कर रहे हैं और सीता जी को आप वापस कर दीजिए। वो परब्रह्म परमात्मा हैं और उनसे जीतना संभव नहीं है। रावण ने उसकी बात सुनकर उसको फटकारा, तू जानता नहीं, मेरे से पहलवान विश्व में कोई नहीं है, तू जा, तू भी पहलवान है, मेरा पुत्र है, और जाके राम से युद्ध कर। पिता का आदेश सुनकर वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। जाते समय मंदोदरी जी की माता मंदोदरी के पास गया और मंदोदरी से युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त की और आज्ञा मांगी। मंदोदरी ने बड़े विलक्षण हृदय से उसे, चूंकि पति का आदेश था, मना नहीं कर सकती थी, विलक्षण हुए हृदय से उसको आज्ञा दे दी। अब मेघनाद बड़े संकोच में, दुखित हृदय से कि पत्नी सुनैना के पास गया, सुलोचना के पास गया। रास्ते में सोच रहा था कितनी व्यथित होगी, कितनी दुखी होगी, और कैसे मुझे वो आज्ञा देगी, कैसे मुझसे कहेगी युद्ध में चले जाओ। मगर जब वो मेघनाद अपनी पत्नी सुलोचना के पास गया, तो देख के आश्चर्यचकित रह गया। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल निर्भीक खड़ी थी। उसको मालूम था कि मेरे पति को युद्ध में जाना है और अब मेरे पति के साथ मेरा मिलन आखिरी है। इसके बावजूद भी वो निर्भीक खड़ी थी। और जब मेघनाद से उसने युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त की, तो उसने सहर्ष उसको तिलक किया और युद्ध में जाने के लिए आज्ञा दी। आज्ञा क्या देगी, उसने सहमति दे दी। ये सुलोचना की निर्भीकता और साहस का परिचय है। आपको मालूम है, युद्ध में लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध कर दिया गया।
और जब मेघनाद का वध हुआ तो उसका हाथ कटकर लंका के पास, लंका की सभा में चला गया। नहीं, इसका हाथ कटकर सुलोचना के पास चला गया और शरीर बिना सिर के लंका के रावण राजा के सामने जाके गिर पड़ा। सुलोचना उसका हाथ देखकर पहचान गई कि ये तो मेरे पति का हाथ है। तो उसने उस हाथ से विनती की कि सारी घटना बताइए क्या हुआ, और हाथ ने, कटे हुए हाथ ने सारी कथा युद्ध में जो जो हुआ वो सुलोचना को बता दिया। अब सुलोचना पति के साथ सती होना चाहती थी, इसलिए उसने ससुर रावण के पास जाकर इसकी आज्ञा चाही। मगर उसका जो शरीर था वो बिना सिर का था। रावण ने उसे आज्ञा तो दे दी, किंतु सुलोचना ने कहा कि मैं बिना सिर के तो उसके साथ सती नहीं होना चाहती। सिर के साथ शरीर होगा तभी मैं सती होंगी, आप इसका सिर लाइए। रावण ने राम के पास जाकर उसका सिर लाने के लिए मना कर दिया। तो सुलोचना ने आज्ञा मांगी कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके लेके आती हूँ अपने पति का सिर। रावण ने उसको अनुमति दे दी, जाओ, अगर तुम्हें सिर मिल जाए तो ले आओ। वह राम के दरबार में गई और राम से विनती की कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, मगर बिना सिर के मैं सती नहीं होना चाहती, ये शरीर मुझे सौंप दिया जाए। सुग्रीव ने उससे पूछा ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि सिर यहाँ है और उसकी हत्या या उसका वध लक्ष्मण जी ने किया है? तो उसने बताया कि इनका कटा हुआ हाथ मेरे सामने गिरा था, तो उस कटे हुए हाथ ने मुझे सारी युद्ध की कथा बता दी। सुग्रीव ने कहा, यदि आप में इतनी शक्ति है तो आप इस सिर को हंसा के बताइए, तो हम मानेंगे कि आपको सही जानकारी मिली है। सुलोचना ने उस सती से विनती की, प्रार्थना की कि इस सभा में मेरा मान रखिए और आप हंसकर बताइए। वो सिर जोर जोर से सभा के बीच में हंसने लगा। भगवान राम तो उसकी शक्ति जानते थे सुलोचना की। जब वो जोर जोर से हंसने लगा तो उसको सिर ले जाने के लिए शहर से अनुमति दे दी कि ले जाओ, और ले जाके अंतिम संस्कार करो समुद्र के किनारे। और उस अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें 1 दिन की युद्ध विराम की घोषणा कर दी भगवान राम ने। युद्ध की चिता उसके अंतिम संस्कार के लिए चिता बनाई गई समुद्र के किनारे, और सुलोचना उसके बीच उसका सिर लेके अपनी गोद में रखकर उसी चिता में सती हो गई। तो ये कथा है सुलोचना, जो नागराज की पुत्री थी, रावण की पुत्रवधू थी, मेघनाद की पत्नी थी, उसकी ये निर्भीकता और साहस की कथा। इसके साथ हम आपको और बताना चाहते हैं कि ये लक्ष्मण और मेघनाद लक्ष्मण का दामाद होता था। आप चौंके होंगे, चौंकने की बात नहीं, हमारी कथा है कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं और सुलोचना नागराज की पुत्री है। इस तरह लक्ष्मण की भतीजी हुई कौन? सुलोचना, और सुलोचना का पति इनका दामाद
माना ही जाएगा। अतः मेघनाद लक्ष्मण का दमान माना जाता है। आश्चर्यचरित घटना सुनकर, कथा सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये पुराणों के अनुसार या कथाओं के अनुसार मैंने पढ़ी, जो मैंने आपको सुनाई। जय जय श्री राम।